चलते हैं शिवपुराण की ओर। शिवपुराण वाचन करते हैं आगे का। अथ त्रयस्त्रिंशो अध्याय यानी 33वां अध्याय। 32वां अध्याय तो हो गया, 33वां अध्याय। अध्याय का नाम है, चैप्टर है मारुतों की उत्पत्ति, भूत सर्ग का कथन तथा उनके राजाओं का निर्धारण। सूची बोले, हे तात, यह सर्ग स्वारोचिष मनवंतर में कहा गया है। स्वारोचिष जब महान वारु यज्ञ का विस्तार हुआ, उस समय ब्रह्मदेव द्वारा हवन करते हुए समय जो सृष्टि हुई उसका वर्णन करता हूँ। हे महर्षि, पूर्व समय में स्वयं ब्रह्मा ने जिन 7 ब्रह्म ऋषियों को मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था, उन्हीं के वंश में उत्पन्न होने वाले देवगणों तथा दानवों में विरोध हो जाने से भयंकर संग्राम हुआ, जिसमें अपने पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति कश्यप के पास गई। उसके द्वारा सम्यक आधारित हुए कश्यप ने प्रसन्नचित होकर उसे वर मांगने को कहा। तब उसने इंद्र का वध करने के लिए सामर्थ्य युक्त तथा महातेजस्वी पुत्र का वरदान मांगा। तदनंतर उन महातपस्वी ने उसे वांछित वरदान दिया। और 100 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य आदि नियम के पालन करने का उपदेश दिया। उसके अनंतर परम सुंदरी तथा पवित्र आचरण वाली दिति ने भी गर्भ धारण किया और वह उपदेशानुसार ब्रह्मचर्य आदि व्रत नियमों का पालन करने लगी। उसके बाद प्रशंसनीय व्रत वाले कश्यप भी दिति में गर्भाधान करके प्रसन्नचित होकर तप करने के लिए चलते। इधर इंद्र दिति के व्रत नियम में छिद्रान्वेषण का अवसर खोजने लगे। जब 100 वर्षों में 1 वर्ष कम रहा, उसी समय इंद्र को छिद्रावकाश दिखाई पड़ा। होनहार की प्रबलता वश दिति अपना पैर बिना धोए ही पलंग पर पैर रखने वाले निचले भाग में उल्टे सिर करके सो गई। इसी बीच हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने दिति के गर्भ में प्रविष्ट होकर उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार वज्र से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने पर भी जब गर्भ रोने लगा, तब पुनः रोते हुए भी गर्भ के एक टुकड़े को वज्रधारी इंद्र ने 7 भागों में काट डाला और उन प्राणवान गर्भखंडों से कहा, मत रो मत रो। 49 टुकड़े करने पर भी वह नहीं मरे। हे मुने, इस तरह इंद्र द्वारा काटे जाने पर उन 49 टुकड़ों ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे इंद्र, आप हमारा वध क्यों करते हैं? हम आपके भाई मारुत हैं। उसी समय इंद्र ने उन सभी को अपना भाई मान लिया। हे विप्रेश, इसके बाद उन मारुतों ने शिव जी की इच्छा से अपने दैत्य भाव का परित्याग कर दिया। तभी से वे महाबली 49 मारुत वाले नाम वाले दितिपुत्र देवता हो गए और इंद्र की सहायता में संलग्न हो आकाश अथवा स्वर्ग में विचरण करने लगे। वे ही प्राणी जब अत्यंत प्रवृत्त हो गए, तब प्रजापति हरि ने पृथु से पूर्व उन्हें राज्य दिया। उन हरि के नामों का श्रवण कीजिए। आरिष्ट पुरुष, वीर, कृष्ण, जिष्णु, प्रजापति, पर्जन्य और धनाक्षक्ष पुण्य का यह समस्त संसार है। हे महामुने, इस प्रकार मैंने समस्त भूसर्ग की उत्पत्ति का ठीक ठीक वर्णन किया। आप क्रम से राज्यों के विभाग का वर्णन कीजिए। वर्णन सुनिए। पितामह ने वेद पुत्र पृथु को परम शासक के रूप में राज्य पर अभिषिक्त कर क्रमशः राज्यों का इस प्रकार नियोजन किया। उन्होंने ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, यज्ञ, ग्रह तथा तपस्वियों का राजा चंद्रमा को बनाया। वरुण को जल का आधिपत्य, विश्वापुत्र कुबेर को राजाओं का आधिपत्य, विष्णु को आदित्यों का आधिपत्य तथा पावक को वसुओं का आधिपत्य, दक्ष को प्रजापतियों को, इंद्र का मारुतों को, महातेजस्वी प्रहलाद को
दैत्य एवं दानवों का और विवस्वान पुत्र यम के पुत्रों का आधिपत्य प्रदान किया। उन्होंने मात्र गणों, व्रतों, मंत्रों, गौओं, यक्षों, राक्षसों, राजाओं एवं सभी भूत पिशाचों का राजा शूलपाणी भगवान शिव को नियुक्त किया। उन्होंने शैलों का राजा हिमालय को, नदियों का राजा समुद्र को, मृगों का, पशुओं का राजा सिंह को तथा गाय एवं बैलों का राजा गोवृक्ष को और वनस्पतियों तथा वृक्षों का राजा वट वृक्ष को नियुक्त किया। इस प्रकार प्रजापति ने सर्वत्र क्रमशः राज्य का प्रविभाग कर लिया। सर्वात्मा विश्वपति प्रभु ब्रह्मदेव ने पूर्व दिशा में वैराज प्रजापति पुत्र को स्थापित किया। इसी प्रकार हे मुनिश्रेष्ठ पुत्र वैराज प्रजापति के पुत्र को स्थापित किया। इस प्रकार हे मुनिश्रेष्ठ उन्होंने दक्षिण दिशा में करदम प्रजापति के पुत्र सुधन्वा को राजपद पर नियुक्त किया। उन प्रभु ने पश्चिम दिशा में राजस के पुत्र अच्युत महात्मा केतुमान को नियुक्त किया। उन्होंने उत्तर दिशा में परजन्य प्रजापति के पुत्र दुर्धोषा राजा हिरण्यारोम को अभिषिक्त किया। हे शौनक, इस प्रकार मैंने उन वेद पुत्र पृथु का विस्तृत वृत्तांत मनाया। यह प्राचीन वृत्तांत महान समृद्धि का साक्षात अधिष्ठान कहा गया है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के पंचम्यामु संहिता में इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं महासंहिता में कश्यप वंश का वर्णन नामक 35वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो नमः पार्वते पते हर हर महादेव। मित्रों, मैं रोज शिव वाचन जब समय मिलेगा मैं करूँगी। आप लोग आइए, लाइव जुड़िए और सुनिए, इसको श्रवण कीजिए। शौनक, अब चलते हैं नेक्स्ट अध्याय की ओर। चतुर्दश मनवंतरों का वर्णन यानी अथ चतुर्त्रिंशो अध्याय, 34वां अध्याय। शौनक बोले, हे सूत, आप सभी मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब तक जितने भी मनु हुए हैं उनका वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, स्वयंभू, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षस, इन 6 मनुओं को मैंने आपसे कह दिया है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब वैवस्त्र मनु का वर्णन कर रहा हूँ। उसके बाद क्रमशः सवर्णी, रौच, ब्रह्मा सर्वणी, धर्म सर्वणी, रुद्र सर्वणी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी ये मनु होने वाले हैं। इस प्रकार मैंने बीते हुए 6 मनुओं को वर्तमान 7वें वैवस्वत मनु तथा आगे आने वाले 7 मनुओं कुल 14 मनुओं को कहा है। जैसा कि मैंने सुना है, हे मुने, तीनों कालों में होने वाले इन 14 मनवंतरों तथा सहस्रयुगात्मक कल्प का वर्णन किया गया। अब उनके ऋषियों, मनुपुत्रों एवं देवताओं को कह रहा हूँ। हे शौनक, प्रेम पूर्वक आप उन यशस्वियों का श्रवण कीजिए। स्वयंभू मनवंतर में मारीच, अत्रि, भगवान, अंगिरा, पुलह, कृत, पुलस्त, वशिष्ठ ये 7 ब्रह्मपुत्र कहे गए हैं। हे मनु, उत्तर दिशा में स्थित महर्षिगण उस समय के सप्तऋषि और उस मनवंतर में याम नामक देवता हुए। अग्निबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिषमान, धृतिमान, हव्य, सवन और शुभ्र ये 10 महात्मा स्वयंभू मनु के पुत्र कहे गए। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय यज्ञ नामक इंद्र कहे गए। हे तात, इस प्रकार मैंने पहला स्वयंभू मनवंतर कहा। अब मैं दूसरा मनवंतर कह रहा हूँ, उसे भली भांति सुनिए। दूसरे मनवंतर में ऊर्जस्तंभ, परस्तंभ, ऋषभ, वसुमान, ज्योतिषमान, द्वितीयमान तथा 7वें रोचिषमान, इन्हें महर्षि सप्तऋषि समझना चाहिए। उस काल में रोचक नामक इंद्र हुए। स्वरोचिष मनवंतर में तुषित नामक वाले देवता कहे गए। हे मुनिश्रेष्ठ, हरिघ्न, सुकृत, ज्योति, आयुर्मूर्ति, अवस्मय, प्रथित, मनुष्य, नभ और सूर्य ये महात्मा स्वारोचिष मनु के महान बल तथा पराक्रम वाले 10 पुत्र कहे गए। हे मुनि, मैंने दूसरा मनवंतर कहा। अब मैं तृतीय मनवंतर का वर्णन करता हूँ, उसे अच्छी तरह से सुने। जो कभी महान ओजस्वी हिरण्यगर्भ के ऊर्जा नाम से प्रसिद्ध पुत्र थे, वे ही वशिष्ठ के 7 पुत्र हुए, जो वशिष्ठ नाम से प्रसिद्ध हैं। हे ऋषि वशिष्ठ, वे स्थिति मनवंतर के ऋषि कहे गए हैं। उत्तम नामक तीसरी मनु के भी 10 पुत्र हुए हैं, उनका कथन कर रहा हूँ, उसे समझो। इस ऊर्जित ऊर्जा
उर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्रवाह, नभस, नभ और ऋषभ ये नाम है। उस समय सत्यवेद, श्रुत आदि देवता हुए। हे मुने, उस काल में सत्यजीत नामक इंद्र हुए थे, जो तीनों लोकों के अधिपति थे। हे मुने, इस श्रेष्ठ तृतीय मनवंतर का वर्णन किया। अब चतुर्थ मनवंतर का वर्णन कह रहा हूँ, आप उसे सुने। गार्ग्य, पृथु, वाग्मी, जय धाता, कपीनक, कपिवान ये सप्तऋषि हुए। उस समय सत्य नाम के देवता हुए और त्रिशिख नामक इंद्र हुए। ऐसे जानना चाहिए। हे मुने, अब मनु के पुत्रों को सुनिए। द्युतिपोत, सौतपस्य, तपशूल, तापन, तपोरति, अकलमाश, धन्वी, खड्गी और महान ऋषि ये तामस मनु के महाव्रती 10 पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार मैंने चौथे तामस मनवंतर का वर्णन आपसे कर दिया है। हे तात, अब पंचम मनवंतर का श्रवण कीजिए। देवबाहु, जय वेदशिरा, मुनि हिरण्य रोम, पर्जन्य, सोमपायी, ऊर्ध्वबाहु तथा सत्य नेत्र रथ ये सप्तऋषि हुए। उस समय तपस्वी स्वभाव वाले भूतरज नामक देवता हुए और विभु नामक त्रिलोकापधि रुद्र हुए। उस समय तामस के सहोदर भाई रैवत नामक पंचम मनु को जानना चाहिए। हे मुने, अर्जुन अथवा पंक्ति बिंदु, दक्ष कन्या, प्रिया, दया आदि के पुत्र हुए, जो महान तपस्या से युक्त होकर मेरु पृष्ठ पर अब भी निवास करते हैं। रुच के पुत्र प्रजापति रौच भी मनु कहे गए हैं, जिन्होंने भूति नामक स्त्री से भौत्य नामक पुत्र उत्पन्न किया। इस कल्प में ये 7 अनागत मनु कहे गए हैं और 7 अनागत महर्षि कहे हैं, जो स्वर्गलोक में निवास करते हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये 7 ऋषि कहे गए हैं। परशुराम, व्यास, अत्रि गोत्रीय बहुश्रुत, दीप्तिमान, भरद्वाज गोत्री, महातेजस्वी, द्रोणपुत्र, अश्वत्थामा, गौतम पुत्र, शरद्वान के पुत्र, कृपाचार्य, कुशिक वंशी गालव तथा कश्यप वंशी रुरु ये 7 महात्मा आदि सप्तऋषि होने वाले हैं। उसमें स्वयंभू ब्रह्मा ने तीनों को ही अनागत देवता कहा गया है। उस समय वे देवता मारीच पुत्र महात्मा कश्यप के पुत्र होंगे और उस समय विरोचन के पुत्र बलि इंद्र होंगे। हे शौनक, विशांग, अवनीमान, सुमंत, धृत्यमान, वसु, सूर्य, सुरा, विष्णु, राजा, सुमत ये 10 सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। इस प्रकार 8वें मनवंतर कहा गया है। अब 9वें मनवंतर का श्रवण कीजिए। मैं पहले दक्ष सावर्णी मनु को कह रहा हूँ, उसे आप सुनिए। पुलस्त्य वंशी मेधातिथि, कश्यप वंशी भृगवंशी ज्योतिष्मान, धैर्यवान अंगिरा, वशिष्ठ वंशी सवन, अत्रि वंशी हव्य और पुला ये 7 ऋषि रोहित मनवंतर में होंगे। हे महामुने, इस मनवंतर में देवताओं के ये 3 गण होंगे। वे दक्ष पुत्र प्रजापति रोहित के पुत्र होंगे। धृष्ट केतु, दीप्त केतु, पंचहस्त, निराकृत, पृथ्रश्रवा, भूरिद्युम्न, ऋचिक, बृहत, गय ये प्रथम दक्ष सावर्णिक के 9 महातेजस्वी पुत्र होंगे। और 10वें और दूसरे सावर्णी मनु का जब मनवंतर होगा, तब पुलहवंशी, हविष्मान, भृगुवंशी, प्रकृति, अत्रिवंशी, आपो मुक्ति, वशिष्ठ वंशी, अव्यय, पुलस्त्य वंशी, प्रैति, कश्यप वंशी, भामार, अंगिरा वंशी, अनेना के पुत्र सत्य ये 7 परमर्षि होंगे। इस मनवंतर में दुष्मंत नाम वाले कहे गए हैं, वे देवता होंगे। उनमें ये महेश्वर, शंभु ही इंद्र कहे गए हैं। अक्षतवान, उत्तम, मौजा, पराक्रमी, भूरिशेण, शतानीक, निरामित्र, वृषेण, जयद्रथ, भूरि, दुम्न, सुवर्चा और अर्ची ये मनु 10 पुत्र होंगे। जब तीसरे सवर्ण मनवंतर में 11वें मनु होंगे, उस समय जो 7 ऋषि होंगे उन्हें मैं कह रहा हूँ, आप सुने। कश्यप वंशी, हविष्मानु, वरुण वंशी, वपुमानु, वरुणवंशी वशिष्मान, अत्रिवंशी वशिष्ठ, अंगिरावंशी अनय, पुलस्त्यवंशी
चारु दृश्य, निश्वर और तेजस, अग्नि, अग्नि तेजा, ये 7 ऋषि कहे गए हैं और 3 देवगण कहे गए हैं। हे ब्रह्मा जी, पुत्र वैद्रथ नाम वाले कहे गए हैं। सवर्ग, सुशर्मा, देवानीक, क्षेमक, दृढ़ेशु, खंडक, दर्श, कुहु, बाहु, ये मनु के पुत्र कहे गए। अब चतुर्थ सावर्णिक के सप्तऋषियों को मुझसे सुने। उनमें वशिष्ठ पुत्र द्युति, अत्रिगोत्री, सुतपा, तपोमूर्ति, अंगिरा, तपस्वी, कश्यप, तपोवन, पौलत्स्य, तपोरति, पुलह और 7वें तपोनिधि भार्गव कहे गए हैं। इस मनवंतर में ब्रह्मा के 5 मानस पुत्र देवगण कहे गए हैं। उस समय प्रजाओं को सुख देने वाले तथा त्रिलोक की अधिपति ऋतिधामा इंद्र होंगे। हे मनु, आगे आने वाले 12वें रौच्य नामक मनवंतर में धृतिमान, अंगिरा, पुलस्त्य, त्यवंशी, हव्यवान, पुलहवंशी, तत्वदर्शी, निरुत्सव, भार्गव, प्रपंच रहित, आत्रेय, निर्देह, कश्यप और वशिष्ठ वंशी, सुतपा, ये सप्तऋषि होंगे। इसमें स्वयंभू ब्रह्मा जी ने देवताओं के 3 गण कहे हैं। देवस्पति उस मनवंतर में इंद्र होंगे। विचित्र चित्र, नय धर्म, धृतोंध्र, सुनेत्र, छत्र, वृद्धक, निर्भय, सुतपा और 2 रौच्य मनु के 10 पुत्र होंगे। आत्मगानी, देव सावर्णी नामक 13वें मनु होंगे। चित्रसेन, विचित्र आदि उन देव सावर्णी के पुत्र होंगे। उस समय सुकर्म तथा सुतराम नाम वाले देवता होंगे। देवस्पति नामक इंद्र होंगे और निर्मुख, तत्वदर्शी आदि ऋषि होंगे। 14वें भौत्य नामक मनु के काल में कश्यप वंशी, अग्निध्र, पुलस्त्यवंशी, मागध और भृगुवंशी, अतिबाह, अंगिरा गोत्रीय शुचि, अत्रि गोत्रीय युक्त, वशिष्ठ गोत्रीय शुक तथा पुलह गोत्री अजित, ये अंतिम मनु के सप्तऋषि होंगे। इस मनवंतर में पवित्र चक्षुष देवगण होंगे और शुचि नामक इंद्र होंगे। अतीत तथा अनागत इन महर्षियों का सर्वदा प्रातः काल उठकर नाम कीर्तन करने से मनुष्यों के सुखों की वृद्धि होगी। हे महामुनि सुनिए, इसमें देवताओं के 5 गण कहे गए हैं और तुरंग, भीरु, बुध, तनुग्र, अनुग्र, अतिमानी, प्रवीण, विष्णु, संक्रदन, तेजस्वी तथा सबल, ये 10 भौत्य मनु के पुत्र। भौत्य मनु के अधिकार काल की पूर्णता के साथ कल्प पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार मैंने भूत भविष्य के इन मनुओं का वर्णन किया, जिनके विषय में महातेजस्वी सनत कुमार ने व्यास जी से कहा था। वे मनु 1000 युग पर्यंत अपने धर्म के अनुसार प्रजाओं का पालन कर तपस्या से युक्त हो प्रजाओं के साथ ब्रह्मलोक को जाते हैं। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर का काल कहा जाता है। हे महर्षि, इस प्रकार मैंने कीर्ति को बढ़ाने वाले इन 14 मनुओं का वर्णन कर दिया। सभी मनवंतरों के पूर्ण हो जाने पर संहार के अंत में पुनः सृष्टि होती है। सैकड़ों वर्षों में भी उन्हीं के मनवंतरों का वर्णन नहीं किया जा सकता। 100,000 चतुर्युगी के बीत जाने पर एक कल्प की समाप्ति कही जाती है। उस समय सूर्य की किरणों से सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। हे मुने, वे समस्त प्राणी कल्पों के अंत में ब्रह्मदेव को आगे कर आदित्य गण के साथ सभी प्राणियों के सृष्टा तथा देवताओं में श्रेष्ठ श्री हरिनारायण में बार बार प्रविष्ट होते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कल्प के अंत में कल्प स्वरूप भगवान रुद्र पुनः संहार करते हैं। इसका वर्णन मैं वैवस्वत मनु के प्रसंग में करूंगा। इस प्रकार मैंने मनवंतरों की उत्पत्ति तथा विसर्ग से संबंधित संपूर्ण आख्यान आपसे कह दिया, जो पुण्यप्रद धन्यता को देने वाला तथा कुल की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं महासंहिता में सर्व मनवंतर कीर्तन वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।
अब चलते हैं विवस्वान एवं संज्ञा का वृत्तांत वर्णन पूर्वक अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति का वर्णन। सूत जी बोले, हे महर्षि, सूत जी बोले, महर्षि कश्यप से दक्ष पुत्री अदिति में विवस्वान उत्पन्न हुए। उनकी पत्नी त्वष्टा पुत्री देवी संज्ञा हुई, जो रेणुका नाम से भी विख्यात है। रूप यौवन से समन्वित वह संज्ञा अपने पति के असहिष्णु तथा दुस्सह तेज से संतुष्ट नहीं हुई। तब अत्यंत तेजस्वी सूर्य के उस तेज को सहने में असमर्थ वह सुंदरी जलती हुई अत्यंत उद्विग्न हो गई। हे ऋषि, आदित्य ने इस संज्ञा से 3 संतानों से उत्पन्न की। सर्वप्रथम श्रद्धा देव प्रजापति मनु हुए, उसके अनंतर यम और यमुना, ये दोनों जुड़वे पैदा हुए। इस प्रकार सूर्य में संज्ञा में 3 संतानें उत्पन्न हुई। उसके बाद सूर्य के उस सर्वंतुल अर्थात उत्पीड़क रूप को देखकर उसे सहन न करती हुई उस संज्ञा ने अपनी सुंदर छाया का निर्माण किया। तब उस मायामयी छाया ने संज्ञा से भक्तिपूर्वक कहा, हे शुभे, हे सुचिस्मते, मैं यहाँ आपका कौन सा कार्य करूं, बताओ। संज्ञा बोली, तुम्हारा कल्याण हो, मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम इस भवन में निर्विकार भाव से निवास करो। यदि तुम मेरा हित चाहती हो तो मेरे इन दोनों साधु स्वभाव पुत्रों को इस सुंदरी कन्या का सुखपूर्वक पालन करो। छाया बोली, हे देवी, मैं अपना केश पकड़े जाने तक अत्याचार सहन करूंगी और तब तक आपका रहस्य सूर से नहीं कहूंगी। आप सुखपूर्वक जाइए। ऐसा कहे जाने पर वह संज्ञा लज्जित हो अपने पिता के पास चली गई। वहां पर पिता ने उसे बहुत फटकारा और वहां जाने के लिए उसे बारंबार विवश किया। तब वह अपने स्वरूप को छिपाकर घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर पूर्व देश में जाकर तृणों के बीच गुप्त रूप से विचरण करने लगी। उसके बाद सूर्य ने छाया को ही संज्ञा समझकर उससे सवाण मनु नामक सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया। संज्ञा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भी वह छाया अपने पुत्र सवाण से अधिक स्नेह करती थी, किंतु संज्ञा पुत्रों से उतना स्नेह नहीं करती थी। श्राद्ध देव मनु ने तो इसे सह लिया, किंतु यम को यह सहन नहीं हुआ। इसलिए जब बचपने के कारण तथा भवितव्यता के वश हो क्रोधित हो उन वैवस्वत मनु यम ने छाया को पैर उठाकर धमकाया। तब पापिनी छाया ने क्रोधपूर्वक उसे शाप दे दिया कि तुम्हारा यह चरण पृथ्वी पर गिर जाए। उसके बाद यम ने हाथ जोड़कर सारा समाचार अपने पिता से निवेदन किया। शाप के भय से अत्यंत व्याकुल एवं संज्ञा के वचनों से प्रेरित हुए यम ने कहा कि माता को चाहिए कि वह अपने सभी पुत्रों में स्नेहपूर्वक समता का व्यवहार करे, किंतु वह छाया तो हम लोगों से स्नेह हटकर केवल छोटे भाई का लालन पालन करती है, इसलिए मैंने उसे मारने के लिए पैर उठाया। इसे आप क्षमा कीजिए। हे देवेश, हे तेजस्वी में श्रेष्ठ, हे गोप्ते, माता ने मुझे शाप दिया था, आपकी कृपा से मेरा चरण ना गिरे। सविता बोली, हे पुत्र, सूत जी बोले, इसमें तो सविता लिखा है, इसमें निसंदेह कोई कारण होगा जिससे तुम्हारे जैसे धर्म तथा सत्यवादी को क्रोध उत्पन्न हुआ। तुम्हारी माता का वचन तो मिथ्या नहीं किया जा सकता। कीड़े तुम्हारे चरणों का मांस लेकर पृथ्वी में चले जाएंगे, इससे उसकी बात भी सत्य हो जाएगी और तुम्हारी रक्षा भी हो जाएगी। हे तात, हे प्रभु, अपने मन को आश्वस्त कर लो और संदेह मत करो। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, यम नामक पुत्र से ऐसा कहकर आदित्य सूर्य ने क्रोधित हो उसे छाया से कहा। सूर्य बोले, हे प्रिय, हे कुमते, हे चंडी, तुमने यह क्या किया? तुम अपने पुत्रों में न्यूनाधिक स्नेह क्यों करती हो? इसे मुझे को बताओ। सूत जी बोले, अपनी इच्छा से प्रज्वलित हुए सूर्यदेव के द्वारा
जलाई जाती हुई छाया ने उनका कथन सुनकर तथ्यपूर्ण उत्तर दिया। तब सूर्यदेव ने उसे सांत्वना प्रदान की। उसकी बात सुनकर सूर्य त्वष्टा के पास गए। उन्होंने उनसे पूछा कि संज्ञा कहाँ है। तब त्वष्टा ने सूर्य से कहा। त्वष्टा बोले, आपकी अत्यंत तेज से जलती रहने के कारण उसे आपका यह रूप अच्छा नहीं लगता था। उसे सहन न करती हुई वह तृष्णा से भरे वन में निवास करती है। हो गोप्ते योग बल से युक्त तथा योग का आश्रय लेकर स्थित वह संज्ञा प्रशंसनीय है। हे देवेश, अपनी बात कहकर आप अनुकूल हो जाइए। अब मैं आपके रूप को मनोहर बना देता हूँ। सूर्य जी बोले। यह सुनकर विवस्वान सूर्य का क्रोध दूर हो गया। तब त्वष्टा मुनि ने शांत पर स्थापित कर उनके तेज को छील दिया। इसके बाद तेज के छील दिए जाने से उनका रूप मनोहारी हो गया। तब त्वष्टा ने उनके रूप को अत्यधिक सुंदर बना दिया। तब वे अतिशोभित होने लगे। इस प्रकार सूर्यदेव ने योग में स्थिर होकर अपने नियम और तेज के कारण संपूर्ण प्राणियों द्वारा अपराजय अपनी भार्या को देखा। तब अश्व का रूप धारण कर सूर्य संग की इच्छा से वहां पहुंचे। हे मुनि, तब संग के लिए चेष्टा करते हुए सूर्य को देखकर पर पुरुष की शंका से युक्त संज्ञा ने उनका शुक्र मुख से लेकर नासिका में धारण कर लिया। उसमें वैद्यों में श्रेष्ठ युगल अश्विनी कुमार देवता उत्पन्न हुए। वे दोनों अश्विनी कुमार नासत्य अथवा 10 कहे गए हैं। उसके बाद सूर्य ने उसको अपने मनोहर रूप का दर्शन कराया। तब आत्मस्वरूप अपने पतिदेव को आदर पूर्वक देखकर वह संज्ञा प्रसन्न हो गई। इसके बाद प्रसन्न मुख वाली वह सती पति के साथ अपने घर चली गई। इस प्रकार दोनों स्त्री पुरुष प्रीत से युक्त हो पहले से अधिक प्रसन्न हो गए। माता के तिरस्कार स्वरूप उस कर्म से अत्यंत व्यथित धर्मराज यम धर्म पूर्वक प्रजाओं को प्रसन्न करने लगे। उस कर्म से महातेजस्वी धर्मराज को पितरों का आधिपत्य तथा लोकपाल का पद प्राप्त हुआ। तपोधन सावर्णिक को भी प्रजापति मनु का पद प्राप्त हुआ। वे अपने उस कर्म से वैवस्वत मनु के बाद सावर्णी मनवंतर मनु होंगे। वे प्रभु आज भी सुमेरु पर्वत पर घोर तप कर रहे हैं। लोक में उन्हें मनु कहा जाता है और सावर्णी भी कहा जाता है। उन दोनों से छोटी जो यशस्विनी कन्या यमी थी, वह नदियों में श्रेष्ठ लोक पावनी यमुना हुई। जो देवगणों के जन्म के इस आख्यान का श्रवण करता है अथवा स्मरण करता है, वह आपदाग्रस्त होने पर भी उससे मुक्त हो जाता है और महान यश को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं महासंहिता में मनवंतर कीर्तन में वैवस्वत वर्णन नामक 35वां अध्याय संपूर्ण हुआ। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। चलते हैं नेक्स्ट अध्याय की ओर। जिसको लाइव अच्छा ना लगे ना सुने। कोमल जी कह रही हैं प्लीज़ अपना लाइव बंद कीजिए। आपको नहीं अच्छा लगता मत सुनिए, हमने ज़बरदस्ती किया है। बाकी जिनको फ़ायदा लेना होगा लोग जुड़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, और जिनको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट अध्याय की ओर। वैवस्वत मनु के 9 पुत्रों के वंश का वर्णन। सूत जी बोले, हे महर्षियों, बाद में वैवस्वत मनु के 9 पुत्र हुए जो उन्हीं के समान विशालकाय धैर्यशाली एवं क्षत्रिय धर्म में तत्पर थे। वे मनुपुत्र इक्ष्वाकु, शिबी, नाभाग, धृष्टि, शर्याति, नरियंत, नाभागारिष्ट, कुरुष और प्रियव्रत नाम वाले थे। हे मुनिश्रेष्ठ, किसी समय पुत्र की कामना वाले प्रजापति मनु ने यज्ञ किया, किंतु उस यज्ञ में पुत्र उत्पन्न नहीं हुए, अपितु दिव्य वस्त्र धारण की हुई दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा दिव्य अंगों वाली इला इड़ा नामक कन्या उत्पन्न हुई। तब दंडधारी मनु ने उससे कहा, हे इड़ा, तुम मेरे अनुसरण करो। इस पर इड़ा ने पुत्र की कामना वाले उन प्रजापति मनु से यह धर्म सम्मत बात कही। हर हर महादेव।
ईड़ा बोली, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, मित्रा वरुण के अंश से मैं उत्पन्न हूँ। मैं उत्पन्न हुई हूँ, मैं उन्हीं दोनों के पास जाऊंगी। मेरी रुचि इस प्रकार के अधर्म में नहीं है। ऐसा कहकर उस सुंदरी सती ने मित्रा वरुण के पास जाकर हाथ जोड़कर यह वचन कहा, हे महामुनियों, मैं मनु के यज्ञ में आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ। अब मैं आप दोनों के समीप आई हूँ। बताइए कि मैं क्या करूं? ईड़ा ने मनु से भी कहा, हे विभो, आप लोग अन्य पुत्रों को उत्पन्न कीजिए, उन्हीं से आपका वंश चलेगा। सूत जी बोले, ऐसा कहने वाली मनु के यज्ञ में उत्पन्न हुई उस साध्वी ईड़ा से मित्रा वरुण नाम वाले दोनों मुनियों ने आदर पूर्वक कहा। मित्रा वरुण बोले, हे धर्म यज्ञ, हे सुश्रोमणी, हे सुंदरी, हम दोनों तुम्हारे इस विनय नियम तथा सत्य से प्रसन्न है। हे महाभागे, तुम हम दोनों की ख्याति प्राप्त करोगी और तुम ही मनु का वंश बढ़ाने वाली पुत्र होगी, जो सुदुम्न नाम से तीनों लोकों में विख्यात होगा और संसार का प्रिय धर्मपरायण तथा मनुवंश को बढ़ाने वाला होगा। सूत जी बोले, ऐसा सुनकर वह लौट करके अपने पिता के पास जाने लगी। तभी अवसर पाकर बुध ने उसे संग के लिए आमंत्रित किया। उसके पश्चात चंद्रमा पुत्र बुध से उस ईड़ा में राजा पुरुवार की उत्पत्ति हुई और वह पुत्र अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और उन्नत तथा जो आगे चलकर उर्वशी का पति हुआ। इस प्रकार प्रेम पूर्वक पुरुरवा नामक पुत्र को जन्म देकर वह शिवजी की कृपा से पुनः सुदुम्न हो गई। सुदुम्न के 3 परम धार्मिक पुत्र हुए, उत्कल, गय तथा पराक्रमी विंताशव। हे विप्र, उत्कल की राजधानी उत्कला यानी उड़ीसा हुई। विंताशव को पश्चिम दिशा का राज्य मिला। और हे मुनिश्रेष्ठ, गय की राजधानी पूर्व दिशा में गया नामक पुरी कही गई। हे तात, मनु के दिवाकर के शरीर में प्रविष्ट होने पर उससे इस पृथ्वी को इक्ष्वाकु ने 10 भागों में विभक्त किया। ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु ने मध्य प्रदेश प्राप्त किया। वशिष्ठ के वचन के अनुसार उस महात्मा सुदुम्न का प्रतिष्ठानपुर राज्य हुआ। महायशस्वी सुदुम्न ने भी प्रतिष्ठान का राज्य प्राप्त कर उसमें धर्मराज की प्रतिष्ठा की और प्रतिष्ठान नामक नगर पुरुरवा को दे दिया। हे मुनिश्रेष्ठों, इस प्रकार जो मनुपुत्र सुदुम्न थे वे स्त्री पुरुष के लक्षणों से युक्त राजा हुए। नरशयंती के पुत्र शक हुए, नभग नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए, उन्हें बाहक देश प्राप्त हुआ। शर्यांति युग में संतान को उत्पन्न किया, जिसमें पुत्र अनार्त नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा कन्या का नाम सुकन्या हुआ, जो च्यवन की पत्नी बनी। अनर्थ के पुत्र का नाम रैभ्य था, जो रैवत नाम से प्रसिद्ध हुए और जिनकी कुशस्थली नामक पुरी अनार्थ देश में थी, जो परम देवी तथा सप्त महापुरियों में क्रम में 7वीं मानी गई। उन रैवत के 100 पुत्र हुए, जिनमें कुकुद्वी ज्येष्ठ थे। वे उत्तम, तेजस्वी, महाबली, पारगामी, धर्मपरायण और ब्राह्मणों को पालन करता थे। कुकुद्वी रेवती नामक कन्या हुई, जो परम सौंदर्य युक्त तथा दूसरी लक्ष्मी के समान दिव्य थी। किसी समय सबके स्वामी राजा कुकुद्वी अपनी कन्या को साथ लेकर उसके लिए ब्रह्मा जी से वर पूछने हेतु ब्रह्मलोक में गए। किसी समय सबके स्वामी राजा कुकुद्वी अपनी कन्या को साथ लेकर उसके लिए ब्रह्मा जी से वर पूछने हेतु ब्रह्मलोक में गए। उस समय वहां गायन हो रहा था। अवसर पाकर भी वे भी क्षण मात्र ब्रह्मदेव के पास रुककर गान नृत्य सुनने देखने लगे। हे मुनियों, उस मुहूर्त मात्र में बहुत से युग बीत गए, किंतु उन कुकुद्वी राजा को इसका कुछ भी न पता लगा। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को नमस्कार कर हाथ जोड़ करके विनीत भाव से परमात्मा ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनका अभिप्राय सुनकर वे